अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क लिए पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही वो तरीका है जिसके अंदर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करके बिना रिस्क लिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड को बिल्कुल डिटेल में समझना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और काफ़ी सारे लोग आते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं और वो पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही बता देगा म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखो, मैं वो सारी चीज़ें और वैसे वैसे चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद यूट्यूब पे किसी ने बता भी नहीं रखा होगा। तो आप बस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, और हो सके तो साथ में नोट्स बनाते चले। अगर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और बार बार हमारा ये वीडियो और हमारी ये शक्ल देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। दूसरा, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड के प्रकार को। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के प्रकार होते हैं। तीसरा, हम लोग समझेंगे आप किस प्रकार से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे जिससे कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे और उस पर हाई रिटर्न बना पाएंगे। फिफ्थ, मैं आपको कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त नहीं करना। सिक्स्थ, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एआई का यूज़ करके आप अपने लिए कैसा बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट भी दूंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जिस प्रकार से हमारा ये दुनिया आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आप एआई को अपने इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं अपनाते हो तो मुझे लगता है कि आप पीछे रह जाओगे और काफ़ी सारे लोग आगे निकल जाएंगे आपसे। तो ये भी बताना मुझे बनता है, जो कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं बता रखा यूट्यूब पे। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। एंड में मैं आप लोग के साथ एक एक्शन प्लान शेयर करूंगा जिससे कि आप आज ही अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। मान लो आपके पास 5,000 रुपया है और आप चाहते हो उसे इन्वेस्ट करना। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर उसे डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो आप मात्र एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेयर खरीद पाओगे। वही अगर स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर वो शेयर का प्राइस गिर गया या लॉस हो गया तो आपका वही पैसा नुकसान में चला जाएगा। वही अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वैसा नहीं होता। वैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं कि आपके जैसे हज़ारों लोग से पैसा लेकर और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं, और वो फंड मैनेजर काफ़ी सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए कि आपके जैसे 1,000 और लोग हैं और वो चाहते हैं 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना, तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि उन सभी से 5,000 रुपया ले लेती है। और जब 1,000 आदमी से 5,000 रुपया वो लेती है तो उसके पास मोटा मोटी 50 लाख रुपया आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक फ़ंड मैनेजर, उस कंपनी का जो फंड मैनेजर होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उसका स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज होता है, उसके पास काफ़ी सारे टीम होते हैं जिसकी मदद से वो आपके पैसे का क्या करता है कि अलग अलग 100 या 200 कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। मान लीजिए कि आपका 5,000 रुपया 200 कंपनी के अंदर लगा हो और 2 कंपनी नहीं चले और 198 कंपनियाँ चल गए, तो आपका रिटर्न ऐसे भी बनना है। लेकिन आप 5,000 रुपया से 198 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ म्यूचुअल फंड के जरिए आप ये कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज लेते हैं आपसे। कोई 1% लेता है, कोई 2% लेता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वो भी तरीका बताऊंगा कि आप किस प्रकार ये जो आपका परसेंटेज है 1 या 2%, उसको बिल्कुल कम कर सकते हो, उनके कमीशन को कम कर सकते हो। आपका कौन सा प्लान चुनना चाहिए जिससे कि आपका ये कमीशन बच सकता है। तो आप लोग बस वीडियो को पूरा देखें। आई होप कि आप लोग को म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार को। सेबी ने 2018 में ये सभी म्यूचुअल फंड को केवल 36 कैटेगरियों में बांट दिया और उसके बाद इसके 5 ग्रुप बना दिए गए। पहला ग्रुप का नाम दिया गया इक्विटी फंड। इसके अंदर 11 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लैक्सी फंड, सेक्टोरल फंड। तो ऐसे और भी कई प्रकार के फंड हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो ये फंड बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है और डायरेक्ट इक्विटी के अंदर करता है। इसके अंदर रिस्क हाई होता है। तो इक्विटी फंड के अंदर वही लोग इन्वेस्ट करें जो अपने पैसे को कम से कम 10 साल रख सकते हैं, जिनको या तो वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या फिर अपने बच्चों की शादी की प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए ये प्लान परफेक्ट रहेगा। वही अगर हम लोग इसकी रिटर्न की बात करें तो 12 से 15% तक इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन तब जब आप इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे, कम से कम 10 या 12 साल। दूसरा ग्रुप है डेट फंड। इसके अंदर 16 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे लिक्विड फंड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। तो ऐसे 16 प्रकार के फंड्स हैं जिसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। डेट फंड में क्या होता है कि आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर और कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर इक्विटी फंड के मुकाबले रिस्क कम होता है और ये आपको 8 से लेकर 10% के बीच का रिटर्न दे सकते हैं।
तो अगर आप 2-3 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है हाइब्रिड फंड। इसके अंदर 7 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा हाइब्रिड फंड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आधे पैसे को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और आधे पैसे को डेट के अंदर। अगर हम लोग इसकी रिस्क और रिटर्न की बात करें तो मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। तो हाइब्रिड फंड के अंदर वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको ना ज़्यादा रिस्क लेना ना ज़्यादा सेफ रहना। फोर्थ ग्रुप है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड को आप इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये फंड उन लोगों के लिए बनाया गया है अगर आप चाहते हैं इमरजेंसी का पैसा सेव करना और ये भी चाहते हैं कि मुझे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिले, तो आप इमरजेंसी फंड के अंदर डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी भी आप अपने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इसे आप बेचकर निकल सकते हैं। एक और भी इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड टाइप है, वो है इल्स, ELSS। इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ATC के तहत आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। अगर आपने यहाँ पर अपना पैसा लगा दिया तो आप 3 साल तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आप म्यूचुअल फंड के अंदर किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ 5 स्टेप को फॉलो करके आप अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड। और तीसरा, आपका फ़ोटो। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप अपना KYC बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो KYC कंप्लीट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना होगा। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा कॉइन हो गया, पेटीएम मनी हो गया, और भी ऐसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। और एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं, डायरेक्ट AMC की वेबसाइट से जाके आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप एक प्लेटफॉर्म को चुन लेंगे उसके बाद थर्ड स्टेप आता है एक सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना। यहाँ थोड़ा रिसर्च का काम है। इसके लिए आप AI का यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 सवाल का जवाब होना चाहिए। पहला सवाल है कि आप पैसे को कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हो। दूसरा ये है कि आप किस लिए करना चाहते हो, क्या आपको बच्चों की शादी करना है, एजुकेशन के लिए, या फिर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, ये 2 चीज़। और तीसरा आपको ये भी करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आपके पास ये तीनों सवाल के जवाब हैं तो आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप AI का यूज़ कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है तो उसका आप जितना जल्दी हो सके फ़ायदा उठाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। तो AI का यूज़ कैसे करना है कि सबसे पहले मान लो कि जेमिनाई, आप AI में सिलेक्ट करो जेमिनाई या ChatGPT। बट मेरा सजेशन ये है कि जेमिनाई थोड़ा सा अच्छा है, ये करंट मार्केट के अनुसार आपको अच्छा रिप्लाई और अच्छा जवाब देता। तो आप जेमिनाई को खोलो, उस पर लिखो प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। आप उसमें हिंदी में ही डालो कि मुझे अपने लिए एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप उसको अपना टारगेट बताओ कि मुझे अपने पैसे को 10 साल तक होल्ड करना है। और 10 साल तक इस पैसे को इसलिए होल्ड करना है क्योंकि इससे 10 साल बाद मेरे बच्चे कॉलेज में जाएंगे, उनके लिए पैसे मैं जमा कर रहा हूँ। उसके बाद फिर नीचे डालो कि मुझे रिस्क कितना लेना है। आप लिख सकते हो, जैसे आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप लिखो मुझे मीडियम रिस्क, ना ज़्यादा रिस्क हो ना ज़्यादा मतलब कम रिस्क हो, बीच का कोई सा बताओ जो मेरे लिए बेटर हो। तो जब आप ये तीनों चीज़ डाल देंगे उसके बाद आपको नीचे लिखना है जेमिनाई मुझे कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट करे जो हमारे टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करे और जिसके परफॉर्मेंस अच्छे हो, पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर में उनका ग्रोथ हो। तो जो रिजल्ट आता, मान लो कि उसने 10 कंपनीज़ का एग्जांपल दिया, वो काफ़ी चीज़ें आपको और बताएगा, वहाँ से आप पढ़ो समझो। तो मान लो वो 10 कंपनीज़ का 10 म्यूचुअल फंड का आपको लिस्ट देता है, फिर वो सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़ को क्या करना, आपको कॉपी करना है या फिर आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर उसी जेमिनाई में जाओ और एक एक करके डालो। सबसे पहले डालो जो मतलब मान लो कि HDFC का कोई म्यूचुअल फंड दिया तो आप उसका म्यूचुअल फंड के बारे में डालो और पूछो कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, फ्यूचर में ग्रोथ कैसा होगा। और तीसरा चीज़ कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, ये फंड का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें आप डालोगे बेसिक, तो वो डिटेल बना के आपको देगा। फिर जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगा जब आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से AI का यूज़ करके आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए हमारे साइड से एक प्रो टिप है, आप जब भी प्लान सिलेक्ट करना तो डायरेक्ट प्लान सिलेक्ट करना,
रेगुलर प्लान कभी मत सिलेक्ट करना। डायरेक्ट प्लान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको उनके चार्ज कम लगते हैं। जैसे कई म्यूचुअल फंड कंपनी से जो 2% चार्ज कर लेते हैं, अगर आप रेगुलर से जाते हो तो इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, तो आपका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए यही सजेशन रहेगा, आप डायरेक्ट प्लान चूज़ करना। स्टेप नंबर 4, SIP करें या लमसम। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आप अपने पैसे को प्रत्येक महीना इन्वेस्ट करते हैं और आपको छोटा छोटा अमाउंट में पैसा जमा करना होता है। वही अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में क्या होता है कि आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, तो आप लमसम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, आप SIP स्टार्ट करें। बिकॉज क्या होता है कि कई बार मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसमें लंबे समय में बिल्कुल अच्छा रहता और इसमें बिल्कुल नुकसान होने का चांस नहीं रहता। आप लमसम के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लमसम के थ्रू आप तभी इन्वेस्ट करें जब मार्केट क्रैश किया हो, मार्केट गिरा हो। क्योंकि लमसम में क्या होता है कि एक बार पैसा देना होता है। मान लो कि आपने एक बार पैसा दे दिया, मार्केट हाई था और फिर वहाँ से नीचे गिर गया, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप रेगुलर SIP कीजिए और SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा तरीका, मार्केट में अगर क्रैश है, मार्केट गिरा हुआ है, तो आप लमसम के थ्रू भी पैसा डाल सकते हैं। स्टेप नंबर 5, आज ही आप अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपना KYC कंप्लीट करें। उसके बाद जो आपने प्लेटफॉर्म चुना है उस प्लेटफॉर्म पे जाएं और एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें जो आपने रिसर्च किया। उसके बाद आप उसे ऑटो पेमेंट SIP का अमाउंट सिलेक्ट करें। उसके बाद आप ऑटो डेबिट सेट करें और अपना जो पिन है आपका पिन डालें और आज से ही अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करें। तो जब आपकी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड से कैसे हाई रिटर्न बना सकते हो। तो मैं इसके लिए आपको 8 रूल्स बताऊंगा। अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप हाई रिटर्न बना सकते हो। रूल नंबर 1, जितना जल्दी हो सके आप अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करें। तो अगर आप 25 साल के एज में सिर्फ 5,000 का SIP स्टार्ट करते हैं, तो जब आप 60 साल के होंगे तो आपके पास 3.5 करोड़ रुपया होगा। वही अगर आप 35 साल के एज में स्टार्ट करेंगे तो आपको 60 साल बाद सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा। पता है ये 2.5 करोड़ रुपये का डिफरेंस क्यों आया? यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा वेल्दी बनोगे। रूल नंबर 2, हमेशा आप अपने SIP को स्टार्ट रखें। मार्केट गिरे तो भी इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर हो तो भी इन्वेस्ट करो। आपको अपना SIP बंद नहीं करना। ये सोच के कि मार्केट अभी गिरा हुआ है, मैं बाद में करूँगा, अभी पैसा निकाल लेता हूँ, ऐसे में आपका पैसा नहीं बनने वाला। रूल नंबर 3, हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन रखो। जब भी आप अपना SIP स्टार्ट करो, छोटे अमाउंट से करो लेकिन लंबे समय के लिए करो। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। वही अगर आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में हमेशा प्रॉफिट होता है। रूल नंबर 4, आपको एक ही फंड के अंदर सारा पैसा नहीं डालना। आपको अलग अलग फंड को डाइवर्सिफाई करना है और अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करना है। मान लो आपने 5,000 से SIP स्टार्ट किया तो उसे 3 डिवाइड में बांटो। सबसे पहले लार्ज कैप के अंदर 2,000 रुपया डालो। दूसरा आप मिड कैप के अंदर 2,000 डाल सकते हो और 1,000 रुपया आप डेट फंड के अंदर डालो। रूल नंबर 5, हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज़ करो। अगर आप रेगुलर प्लान चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है, उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो जहाँ आपको 1% से नीचे के कमीशन में काम हो जाता, वहाँ पे आपको 1% से ज़्यादा कमीशन देना पड़ सकता है। तो आप कभी भी फंड सिलेक्ट करते वक्त, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सिलेक्ट करना, डायरेक्ट प्लान सिलेक्ट करना। रूल नंबर 6, मार्केट टाइमिंग मत करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं मार्केट अभी गिरा हुआ है, बाद में कर लेंगे, जब मार्केट ऊपर बढ़ने लगेगा उस समय स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना, ये गलत अप्रोच है। नोबडी कैन टाइम द मार्केट परफेक्टली। सो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करते रहो। रूल नंबर 7, अपने म्यूचुअल फंड को हर साल रिव्यू करो। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने म्यूचुअल फंड को हर महीने चेंज करते रहो, बट हाँ, साल में एक बार ज़रूर देखो। आप चेक करो फंड सही परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं, और भी फंड से उसका कंपेयर करो। दूसरा, आप चेक करो फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हुआ। तीसरा, आप देखते रहो कि आपका गोल अचीव हो रहा है या फिर आपका टारगेट चेंज हो गया। तो अगर आपका टारगेट चेंज हुआ तो आप उस प्रकार से अपने म्यूचुअल फंड को चेंज कर सकते हो। रूल नंबर 8, आप टैक्स प्लानिंग करो। LTCG में 1,25,000 तक टैक्स फ्री है, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करके री इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका टैक्स बच सकता है। अब मैं आप लोग के साथ म्यूचुअल फंड के कुछ हिडन सीक्रेट शेयर करता हूँ। सीक्रेट नंबर 1, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन चुने, ना कि डिविडेंड का। बहुत सारे लोग डिविडेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ये सोचकर कि इनकम आती रहेगी, लेकिन ये गलत है। डिविडेंड आपके ही पैसों में से कट करके आपको दिया जाता है और इसके ऊपर टैक्स भी लगता है। वही आपका पैसा ग्रोथ वाला ऑप्शन में कंपाउंड होते रहता है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सीक्रेट नंबर 2, हमेशा आप एग्जिट लोड का ध्यान रखें।
मोस्ट इक्विटी फंड के अंदर क्या होता है कि अगर आपने 1 साल से पहले अपना पैसा निकाला तो आपको उसके लिए एग्जिट 1% देना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टिंग करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। सीक्रेट नंबर 3, कभी भी आप एनएफओ के चक्कर में मत पड़ना। एनएफओ क्या होता है, जब पहली बार कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड को मार्केट के अंदर लाती है तो उसे एनएफओ कहते हैं। सीक्रेट नंबर 4, किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज का क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। सीक्रेट नंबर 5, फंड मैनेजर के ऊपर ध्यान जरूर रखें। क्या होता है कि कई बार कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर जो मैनेजर था, फंड मैनेजर था, वो अच्छा था और वो अच्छी जगह पे पैसा लगा रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर चेंज होने की वजह से भी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इनके ऊपर भी ध्यान रखें, फंड मैनेजर्स के ऊपर, कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो समय समय पे आप फंड मैनेजर के बारे में भी चेक करते रहे। सीक्रेट नंबर 6, पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक करें। कई बार क्या होता है कि आप 3 से 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वो सारे म्यूचुअल फंड एक ही कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे होते हैं। तो इसके लिए आप ग्रो या जरोधा पे पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक करें और ये ओवरलैप 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सीक्रेट नंबर 7, टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। ये एक एडवांस टेक्निक है। LTCG के तहत आपको 1,25,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपके यूनिट पे 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा है तो आप वैसी स्थिति में क्या करो कि 1,25,000 के यूनिट को सेल कर दो और उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप जो प्रॉफिट बुकिंग करोगे इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना और इससे आपका कॉस्ट बेस कम हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 8, अगर आप अपना पैसा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा SWP का ऑप्शन चूज करें, ना कि डिविडेंड का। अगर आप SWP का ऑप्शन चूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिलता है और आपका प्रिंसिपल जो जमा होता है वो बढ़ता भी रहता है, ग्रो होता रहता है। वही अगर आप डिविडेंड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको हर साल डिविडेंड तो मिलेगा लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है, जो आप पैसा जमा कर रहे हो, ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप अपना रिटायरमेंट प्लान करें हमेशा SWP को चुनें। सीक्रेट नंबर 9, स्टैंडर्ड डिवीजन और शार्प रेशियो। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है ये फंड कितना वोलेटाइल है, क्या ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है। वही शार्प रेशियो का मतलब हुआ रिस्क के बदले हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। सीक्रेट नंबर 10, ये सीक्रेट सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सीक्रेट ये है कि सबसे पहले आप अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना इमरजेंसी फंड बनाए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और कई बार हमें बीच में इमरजेंसी पड़ता है, इस वजह से हमें वो म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ जाता है। और उस समय कई बार होता है कि अच्छा प्रॉफिट ना भी हुआ हो और आप उसे बेच देते हो तो क्या होता है कि लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपना 6 महीने का फंड बनाएं, इमरजेंसी फंड। उसे आप या तो लिक्विड फंड के अंदर रखें या सेविंग अकाउंट के अंदर रखें। इससे कि क्या होगा कि आपको लंबे समय तक म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखने में मदद करेगा और आप उसे सेल नहीं करेंगे। तो इससे आपका बेटर रिटर्न बनेगा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि एक बिगनर जब स्टार्टिंग टाइम में म्यूचुअल फंड को खरीदने जाता है तो वो करता है। बिगनर्स ही नहीं, कई ऐसे अच्छे प्रोफेशनल्स भी ये गलती कर देते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करना। मिस्टेक नंबर 1, कभी भी आपको अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 15 या 20 म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर वो उनके ऊपर नज़र नहीं रखते और इससे क्या होता है कि उनको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता उनके म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आपको ये गलती नहीं करना। आप अगर बिगनर हो तो 2 या 3 स्टार्टिंग के टाइम में रख सकते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपका अमाउंट थोड़ा और बढ़ता है, आप अगर और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाता है तो आप 5-7 कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सभी के ऊपर नज़र रख पाओगे जिससे कि आपका हाई रिटर्न और अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। नहीं तो आप 10 तो ले लोगे लेकिन ओवरऑल रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 2, कुछ लोग ये भी करते हैं जब वो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने जाते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में देखते हैं, 2 या 3 साल का परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें कम से कम उसके 5 से 7 साल और हो सके तो 10 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि ये ओवरऑल कितने % का रिटर्न दिया है और जिसमें सबसे हाई रिटर्न लंबे समय तक दिया हो आप वैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। कई ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो साल या 2 साल या 3 साल में आपको 30% 40% का रिटर्न दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में जब आप देखते हो तो वो 10%, कई बार 10% से कम का भी रिटर्न उनका बन रहा होता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्ट करें जिसका लंबे समय में मतलब अच्छे तरीके से वो परफॉर्म किया हो। तो आप हमेशा उसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें जो लंबे समय में अच्छा परफॉर्म किया हो। मिस्टेक नंबर 3, कभी भी आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि 10% या 20% मार्केट गिरते ही अपने म्यूचुअल फंड को बेचने लग जाते हैं।
तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है। कई बार क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक निवेश करते रहते हो और मार्केट गिरा रहता है फिर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो फंड मैनेजर होता है उसके पास पैसा आता है और वो उस समय में स्टॉक्स को खरीदता है और लंबे समय में वो अच्छे परफॉर्म करते हैं और उससे आपका अच्छा रिटर्न बनता है। मिस्टेक नंबर 4, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिना गोल और बिना प्लानिंग के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। तो आप हमेशा एक प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करें कि आपका गोल क्या है। क्या आपका गोल बच्चों की शादी का है, या क्या आपका गोल गाड़ी लेने का है या घर लेने का है। जब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है तो आप क्या करते हैं कि एक सही वे में और सही तरीका फॉलो करते हैं। तो रेंडमली आपको नहीं इन्वेस्ट करने लग जाना, पहले आप प्लानिंग बनाओ और प्लानिंग के साथ आप अपना रिस्क सारा चीज़ मैनेज करके उसके बाद ही आप अपने गोल के अनुसार पैसा इन्वेस्ट करें। मिस्टेक नंबर 5, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉमिनी नेम ऐड नहीं करते। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी टाइम तक अपनी नॉमिनी में ऐड नहीं किया था किसी का नाम, बिकॉज मैंने उसकी इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझा। लेकिन बाद में पता चला ये काफ़ी ज़रूरी है। हमारा जो लाइफ है वो अनसर्टेन है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप नॉमिनी में नाम ज़रूर ऐड कर दें और किसी ऐसे पर्सन को जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मिस्टेक नंबर 6, अपने SIP के अमाउंट को फिक्स रखना। ये एक सही तरीका नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने SIP का एक अमाउंट सिलेक्ट करते हैं और उसी अमाउंट को कई साल तक चलने देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपका जब पैसा बढ़ता है, मान लो आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो आपका अगर सैलरी बढ़ता है तो आप अपना SIP का अमाउंट भी बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा पैसा बढ़ाकर और लंबे समय में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपके पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा। तो आप ये गलती ना करें कि आप अपना म्यूचुअल फंड के अमाउंट को बिल्कुल फिक्स रखें। आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें अपने समय के अनुसार और सैलरी के अनुसार। मिस्टेक नंबर 7, जब आप म्यूचुअल फंड को बाई करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह एजेंट लोग के पास चला जाएगा और कई बार हम लोग एजेंट की बातों को मानकर और उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो कभी भी किसी एजेंट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। जब नए नए म्यूचुअल फंड आते हैं मार्केट में तो काफ़ी सारे आपके पास कॉल आएंगे कि ये म्यूचुअल फंड है सर, ये अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो किसी भी एजेंट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्ट नहीं करना। कई बार एजेंट लोग अपने कमीशन के लिए वो आपको सजेस्ट करेंगे कि सर आप रेगुलर प्लान ले लो, लेकिन आपको रेगुलर प्लान नहीं लेना। हमेशा आप डायरेक्ट प्लान के साथ जाना और इन सब चीज़ों से और इन एजेंटों से आप बच के रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आप लोग को एक्शन प्लान दूंगा, तो वो एक्शन प्लान का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना एक्शन प्लान डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ जो कि आप देखना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।